आज से ये बताएंगी काम तो करना आता नहीं है और कैसे घर के काम से जी चुराती हैं, कारीगर और आ जाती हैं मर्दों की नौकरी खाने के लिए। काम जानते हैं। हमारे गुट्टू सिवाय क्या कर रहा है? पहले दिन हम कहीं लग गया कि आप काम तो करना आता नहीं है। निशानी के चक्कर में पड़े घर के काम से जी चुराती हैं और आ जाती हैं मर्दों की नौकरी खाने के लिए। आज से हमारे ये गुट्टू बताएंगी क्या कर रहा है? टारगेट कैसे पूरा होगा। आज से ये बताएंगी कहीं ऐसे आता नहीं है, काम तो करना आता नहीं है, काम से जी चुराती हैं, घर के काम से जी चुराती हैं। टारगेट कैसे पूरा होगा। कैसे? वो इलेक्ट्रिक रूम है, केबल और मीटर है वहाँ। मैडम वो स्टोर रूम है, क्या चाहिए आपको? क्या कर रही है? ये सटक गई है क्या? नौकरी करने तो आ जाती हैं जनानियां, कुछ समझ वमझ में तो आता नहीं है। अब देखो कैसे इधर से उधर घबरा कर भाग रही है। हाँ सेठ जी, हाँ हाँ बराबर चल रहा है सब। कोशिश कर रहे हैं देखो सब अपने अपने तरीके से। मैं भी लगा हूँ, बाकी अपडेट देता हूँ आपको, देता हूँ। अब क्या हो गया मैडम जी, कोई नई शिकायत है? अरे क्या वो वॉशरूम किधर है? क्या? वॉशरूम किधर है? यहाँ कोई वॉशरूम नहीं है। जी वो नहीं है तो ये सारे वर्कर्स किधर जाते हैं? अरे ये सब वर्कर्स हैं, मर्द लोग हैं, झाड़ियों में जाते हैं पीछे। अच्छा बाथरूम नहीं है, बाथरूम जाना है। अब क्या करोगे आप? इसीलिए कहता हूं कि औरतें घर में ही सुहाती हैं। अब बताओ यहां बाथरूम कहां से ले आऊं आपके लिए मैं? इतनी भी तो तेरी मम्मी को छोटी बच्ची नहीं है ना, बड़ी हो गई है, चल रही है, दौड़ रही है, भाग रही है, कभी गिरेगी भी, फिर उठ खड़ी होगी, फिर हिम्मत आएगी उसमें, लेकिन वो आगे बढ़ेगी। तो अब आपके लिए आपकी मम्मी इतना सब कुछ कर रही है और आप जो हो चीजों को नहीं समझ रहे हो। आप अपना इतना इंपॉर्टेंट काम जो है उसको आप इग्नोर कर देते हो। कौन सा काम? जो आपका सबसे जरूरी काम है, हाँ? आपकी पढ़ाई, स्टडीज। भाई आप अपना भी काम खराब कर रहे हो, मेरा भी काम खराब कर रहे हो, रोज यहां पर आके धमक जाते हो आप तो। ऑफ कोर्स यस, आप जाओ ना, आप जाओ कॉलेज जाओ, आप एडमिशन कराओ, अपना आगे बढ़ो। लेकिन हनुमान भाई लाले ये ना समझेगी भाई, इसको कितनी बार समझाओ ना, लड़की नहीं समझ सकती। इसको कहीं भाई नौकरी लगवा दो, यहाँ पे चाय वाय बनाएगी, 30-40 कप दिन के चाय को सर्व करेगी, इसको कुछ पैसे दे देना। हाँ ठीक है, जा रही हूँ ना यार, मैं जा रही हूँ। मैं टॉन्ट मत क्या करो मुझे ऐसे। अरे लेकिन और चाय वाय नहीं बनानी आती मुझे, बेब्स की गाइडेंस में बनाती हूँ। अच्छा सुन तो जा, एक बार सुन जा।
क्या है? भैया एक बात बता, इतनी गंदी सी भोंडी सी शक्ल कैसे बना रखी है तूने? एडमिशन कराने जा रहे हो, पढ़ने लिखने, थोड़ा सा अच्छा ब्राइट फेस स्माइलिंग फेस से जाओ, आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगोगे। वैसे बिलाले कहते हैं ना भाई, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। सबसे बड़ी बात ये, लेकिन ये भैया तो फिर से एंग्री हो गई। ये समझाता हूं कि बस थोड़ा सा एंगर मैनेजमेंट कर ले, बाकी क्या है। एक बात है लाले भाई, इसकी मम्मी बतेरी स्ट्रॉन्ग है, देख लेना वो मैनेज कर लेगी। चाची टमाटर कितना रहेगा? हाँ 1 किलो कर। बहन जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। वो प्लीज थोड़ा यहाँ आएंगी बस। कहते हुए अजीब लग रहा है, पर क्या मैं आपके घर का वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? एक्चुअली यहीं पास में फैक्ट्री में काम करती हूँ, वो त्रिलोक स्टिचिंग यूनिफॉर्म सेंटर है, ये पास वाली गली में ही है। तो आज मेरे जॉब का पहला दिन था और वहाँ पे कोई वॉशरूम ही नहीं है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कहाँ जाऊँ। फिर आप दिखी तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूँ, प्लीज जा सकती हो क्या? वो मेरा घर है, चले जाओ। जी। एक ये, हाँ ये जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्ते, थैंक यू। सुनो बीबी, तुम नौकरी करती हो ना? हाँ। तो ये तो रोज रोज की बात है, आज तुम यहाँ पर आई हो, कल कहाँ जाओगी? मुझे लोग यहाँ पर चाची कहकर बुलाते हैं। घंटी बजा देना, दरवाजा खोल दूंगी, ठीक है? क्या करूं? पेप्स को कॉल करके पूछूं उसका फर्स्ट डे कैसा गया। जॉब का फर्स्ट है यार, हो सकता है उसे किसी मेरी हेल्प की जरूरत हो। नहीं, हनुमान अंकल ठीक कहते हैं, ये उसका खुद का जॉब है, उसे अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी। मैं चाहकर भी उसकी हेल्प नहीं कर सकती। शी हैज टू फाइट हर ओन बैटल्स। लेट इट बी मिनी, लेट इट बी। ये प्रीत अभी तक नहीं आई यार, कितना टाइम लगता है बात करने यार में। हैप्पी, तुझे नहीं लगता कि आजकल मौसम कुछ ज्यादा सैड सैड सा हो रखा है? हाँ यार वही तो। और खुश भी किसे देखकर हूँ, कॉलेज में जो हॉट बंदियां थी उन्होंने तो कॉलेज ही आना छोड़ दिया यार। अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी बेचारियों की। यार अब वैसे भी कॉलेज आकर वो करेंगी भी क्या, बॉस ने तो उन्हें देखना ही छोड़ दिया है। हाँ यार, वैसे बॉस को हो क्या गया आजकल? अरे तुझे नहीं पता? हाँ। अरे लव शव हो गया है, ट्रू वाला, सच्ची वाला। चुप साल, भी क्या खी लगा? तुम्हें क्या पता लव क्या होता है? जब सामने होती तो अंदर से कैसा फीलिंग आता है, जब आस पास होती है कुछ कुछ होता है यार। क्या होने लगता है बॉस? कुछ 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 कुछ। हाँ कुछ कुछ। और जब मेरे सामने होती है ना, पूरा माहौल बदल जाता है। ऐसा लगता है थिएटर में कोई फिल्म चल रही है। हीरो हीरोइन की आंखें मिली नहीं कि हवाएं चलने लगती, गाने बजने लगते।
कहाँ देख रही है? मैं यहीं खड़ी हूँ। डरा दिया तूने मुझे। इतना टाइम लगता है क्या प्रिंसिपल से बात करने में? अरे बात कहाँ कर रही थी, पापड़ बेल रही थी तेरे लिए। थैंक यू बोल मुझे। प्रिंसिपल सर मेरी वजह से तुझसे बात करने के लिए रेडी हो गए हैं। रेडी? रेडी हो गए? हाँ। चल फिर लेट्स गो यार। क्या बात है, आज मेरे कॉलेज में मुझसे मिलना आई? बाहर नाम तो नहीं लिखा था तेरा बोर्ड पर, भूल गयोगे नाम रखना, राइट? कभी सीधा जवाब नहीं देती क्या? तो जैसे तेरे लड़कों को सीधा जवाब समझ में भी नहीं आता। एडमिशन लेने जा रही थी मैं, बिल्ली की तरह आ गया रास्ता काटने। पता नहीं अब एडमिशन मिलेगा या नहीं। अब तो पक्का मिलेगा। ये तू थोपड़ा देख रही है? सिर्फ चार्मिंग ही नहीं, लकी भी है। गेट लॉस्ट। चल प्रीत। वो मान ले मेरी बात, एग्जाम्स के टाइम तो मैं चार्ज करता हूँ इस चेहरे का। वाह बबीता जी, अब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबको डिसिप्लिन मिला दिए, सब कारीगर काम करते हुए दिख रहे हैं। शट सिलाई मशीन चल रही है क्यों? अरे सेठ जी, मैंने तो पहले ही बोला था आपको, अरे लेडीज है, काम कर भी पाएगी कि नहीं? जी वो मैं देखो बबीता जी, आपने हनुमान सिंह जी के घर पे काम मांगा, मैंने आपको काम दिया। फिर आपकी बेटी आई, उसने मुझसे एड़ी टेढ़ी बातें की, पर मुझे बुरा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि जुबान की कड़वी हो सकती है, पर दिल की साफ है माँ बेटी, आदर्शवादी हैं, सिफारिश नहीं चाहिए किसी की। इसलिए मुझे लगा कि आप काम तो मन लगा के करेंगे, पर नहीं, त्रिलोके तो ठगा गया, त्रिलोके तो ठगा गया। क्यों सतनाम? मैडम जी काम काज छोड़कर शेर सपाटे के लिए गई थी? हाँ नहीं जी, मैं सैर सपाटे के लिए थोड़ी ना गई थी। देखिए, काम करने का भी कोई तरीका होता है। त्रिलोके का पैसा चलता है। जब ये सारे मजदूर खाली हाथ बैठे रहते हैं ना, तो एक एक पल, एक एक सेकंड भी मायने रखता है। समझ रहे हैं ना आप? देखिए मैडम जी, नौकरी मिल गई इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, हर महीने पेंशन आपको घर पे मिलती रहे। नौकरी का मतलब है कि आप ये साबित करके बताओ कि आप इस नौकरी के लायक हैं भी या नहीं। वरना ये कारखाने का दरवाजा है ना, उसके फ्रंट साइड में लिखा है एंट्री और बैक साइड में एग्जिट। समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप मुझे बोले तो दीजिए। पर बोलिए, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? वो एक्चुअली ना मैं बोलिए। वो मैं वॉशरूम गई थी, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं तो मुझे किसी के घर जाना पड़ा। आप ही बताइए मैं क्या करती फिर? एक दिन की तो प्रॉब्लम है नहीं ना, रोज रोज ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे एक टॉयलेट बनवा दीजिए ना प्लीज। अरे सेठ जी, मैं तो कहता हूँ मैडम के लिए यहाँ एक ताजमहल बनवा देते हैं। यहाँ और भी लोग काम करते हैं, पर उन्होंने तो कभी इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं की। वो सब तो क्या सब? बोलिए। तो वो सब तो आदमी लोग हैं ना, उनको हम औरतों जैसी प्रॉब्लम थोड़ी ना होती है वॉशरूम जाने में। यानी सेठ जी पहले औरतों को नौकरी दें और फिर हर्जाना भी भुगते। वाह, अब किसने कहा है तुम औरतों से कि घर गृहस्थी छोड़ के मर्दों के साथ बराबरी करो? है? अगर बराबरी करनी है ना तो टॉयलेट क्यों ढूंढ रही हो? हमारी तरह जाओ। सतनाम, बदतमीजी नहीं।
अब तो आपको आसपास टॉयलेट मिल गया ना, आपका टेंशन दूर हो गया ना, अब थोड़ा काम में भी ध्यान दीजिए। दिन भर में कितना काम होता है, कितना नहीं होता है, सब मुझे रजिस्टर में मेंशन चाहिए। टारगेट कितना पूरा होता है, कितना अधूरा रहता है, पूरी डिटेल मुझे क्लियर चाहिए। समझ गए ना आप? जी। और हाँ, ये बार बार सिर सपाटा करने न जाना पड़े, इसके लिए पानी थोड़ा कम पिया कीजिए। मैं तो कहता हूँ सेठ जी, मैंने तो पहले मैडम बोला के था, लिए- काम कर रहे हैं। अरे लेडीज है, सबको हाँ, डिसिप्लिन बता बता दी दी नहीं। पर नहीं आप हमें साबित फिर लोग करवा को नहीं कर पता कि आप इस मैं तो कहता हूँ नौकरी के फिर लोग लायक के साइड में हैं। लिखा है। मैडम के लिए ठगा गए। मैं तो कहता हूँ ताजमहल बर्बाद मैंने तो पहले मैडम के बोला लिए था, पर नहीं, अरे लेडीज है, सबको हाँ, डिसिप्लिन बता दी बता नहीं। पर नहीं आप हमें साबित फिर साइड में लोग लिखा है कि को आप ठगा गए। नौकरी के साइड में लिखा है ठगा गए, और बैक साइड में एग्जिट। ओके, देखिए रहिए। सी मिस मिनी खुराना, मैंने आपकी सारी बातें सुनी एंड आई सिंपैथाइज विद योर प्रॉब्लम। पर देखो बेटा, आप तो जानती हैं कि कॉलेज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें फॉलो अप करना ही बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये कॉलेज के डिसिप्लिन की बात है ना। दो बातें, पहली बात तो ये है कि मिड टर्म में हम किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन नहीं दे सकते हैं, और दूसरी बात, मान लो अगर मैं तुम्हारे केस की सिचुएशन को समझूं भी, तब भी आप कवर अप नहीं कर पाएंगी। आपने पूरा सेमेस्टर मिस किया है, और इतने में कितना सिलेबस कवर हो जाता जानती है ना। सब आई नो द रूल्स एंड रेगुलेशन सर, बट ट्रस्ट मी, मैं आपको एक मौका नहीं दूंगी कंप्लेन का सर। मैं कोप अप कर लूंगी, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड कर लूंगी, बाकी स्टूडेंट से नोट्स भी ले लूंगी, दिन भर लाइब्रेरी में बैठी रहूंगी सर। सर प्लीज डोंट से नो सर, आप बस एक चांस देखिए। मैं अपने स्कूल में बहुत अच्छी स्टूडेंट थी सर, आई जस्ट नीड वन चांस। जी मिस मिनी, इट्स नॉट पॉसिबल, आप प्लीज चाहिए। थैंक यू सर। क्या हुआ मिनी? क्या कहा प्रिंसिपल सर ने? ओहो रुक तो सही। क्या हुआ? एडमिशन मिला? तेरी शक्ल लेके गई थी ना, एडमिशन कहाँ से मिलता? प्रिंसिपल सर ने बोला मिड टर्म एडमिशन नहीं हो सकता। मैंने कितना रिक्वेस्ट किया, मैं कितना बोलती रही, बट नहीं, वो नहीं मानी। बेब्स को बोले, शायद उनके कहने से मान जाए। कुछ नहीं होगा, मैं अच्छे से जानता हूँ उस प्रिंसिपल को, बहुत बड़ा खड़ूस है। वो किसी के अपने रूल्स नहीं तोड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। रियली कैसे? अरे अपने भी कॉन्टैक्ट्स है। स्टूडेंट यूनियन का जो लीडर है ना, यार है अपना, वहां से प्रेशर आएगा तो प्रिंसिपल क्या, वाइस चांसलर खुद चलकर तुझे एडमिशन देगा। इससे एक बार आ तो बोल कर देखो। नो, लेकिन मिनी सुन, कहा ना प्रीत नहीं। मैंने बोला ना, मुझे इस जैसे मजनू की हेल्प नहीं चाहिए। इतने भी बुरे दिन नहीं आए मिनी खुराना के। और तुम रोड साइड रोमियो, चला ना अपने काम से काम रखो, ठीक है? मेरे काम में बीच में टांग अड़ाने की कोशिश मत करना, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। क्या मिन्नी? रस्सी जल गई, बल नहीं गया। क्या हुआ तुझे? वो तेरी हेल्प ही तो करने की। अरे प्लीज, ऐसे कोई भी अगर नट्टू के आके हेल्प कर लेगा, तू ले लेगी क्या? कहा ना यार, तुझसे नहीं चाहिए मुझे किसी भी लड़के की हेल्प। तू नहीं जाती यार, आज हेल्प करेगी, कल पता नहीं क्या क्या बोलेंगे तेरे मेरे बारे में। लेकिन मिनी, सब लड़के ऐसे नहीं होते ना। पति हूं मैं तेरा, सब देखा है मैंने, कपड़ों में भी और बिना। नहीं प्रीत, सारे एक जैसे होते हैं।
मैं अब किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, किसी पे भी नहीं। देखिए, मैं आप सब लोगों को फिर से एक बार कह रही हूँ, हमारे पास टाइम बहुत कम है और टारगेट बहुत ज़्यादा है। आप ऐसे धीरे धीरे काम नहीं चलेगा, आप लोगों को स्पीड अप करना होगा। हमें 100 कपड़ों की कटाई आज करनी ही पड़ेगी, समझ रहे हैं ना आप लोग? आप 5 लोग हैं, 20-20 कपड़े भी अगर एक जना करेगा तो 100 का टारगेट अचीव कर सकते हैं हम। तो ठीक है, हम शुरू करें। ओ मैडम, ये आप क्या कर रही हैं? इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो ये पूरा कपड़ा खराब हो जाएगा, फिर हम यूनिफॉर्म कैसे सिएंगे? यूनिफॉर्म भी पूरा खराब हो जाएगा। आपको कटिंग नहीं आता तो आप मत कीजिए। अरे बब्बन, तू बैठा क्या देख रहा है? जरा आके मैडम को समझा तो सही। देख किस तरीके से कटिंग कर रहे हैं, देख इसमें सिलाई कैसे मारेंगे हम लोग। अबे तू मोबाइल में लगा पड़ा है, यहाँ पे आ जरा मैडम की मदद कर। देख मैडम किस तरीके से कटिंग कर रही है, देख यहाँ पे कटिंग करने कुछ आता नहीं, देख पूरा कपड़ा खराब हो गया, कैसे सिएंगे इसको? मैडम जी, आपको समझ में नहीं आता है तो पूछ लेना का, हम बताते हैं आपको कैसे करा जाता है।